नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, तबीयत खराब होने की वजह से एक दो दिन का बीच में रेस्ट ले लिया था भाई। आज फिर आगे हमारा जो इस टाइम की क्लास होती है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। या ज़्यादा टाइम न करते हुए भाई, जो जो बच्चा जुड़ा है एक बार चैनल को शेयर कीजिए और भाई वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिसने नहीं किया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ऑडियो और वीडियो क्लियर कीजिए। क्लियर है? देखिए, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए भाई क्लास की शुरुआत कर लेते हैं मेरे बच्चे। जो जो बच्चा जुड़ा है एक बार भाई कमेंट के माध्यम से बताइए ऑडियो और वीडियो क्लियर है या नहीं। ठीक है, फिर आगे का जो प्रोसेस है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाई। क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है, गजब क्वेश्चन है। और दिया क्या है वो सुन लीजिए क्वेश्चन में। आज थोड़ा सा अलग चीज कर इसको यहाँ ले आते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए आपके सामने जो है। विक्रम विक्रम, ओके सर, ठीक है भाई, थैंक यू। देखिए, दशम ऑफ दशमलव 3 डिजिट, ये कहा कि सबसे छोटी 3 अंकीय अभाज्य संख्या, यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़े 3 अंकों की संख्या का जोड़ या ज्ञात कीजिए। यानी क्या कहा भाई, ये कहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या है ना, उसका योग पूछा आपसे मेरे भाई। तो सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये अभाज्य क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर की अगर बात की जाए मेरे बच्चे, प्राइम नंबर क्या होता है, जो एक वह अपने आप के अलावा यानी कि खुद और किसी अन्य संख्या से भाग न हो, उसको क्या कहते हैं, के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग न होना, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि जिस संख्या के केवल 2 ही फैक्टर बने उसको क्या कहेंगे भाई, अभाज्य संख्या कहेंगे। तो हमने देखा कि सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी। मैंने देखा कि सिर्फ 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी ना वो 100 होगी, लेकिन 100 अभाज्य नहीं है सर। क्या है? 100 अभाज्य नहीं है। तो 100 अभाज्य नहीं होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या रहने वाली है मेरी, कि सर वो रहेगी 101। क्लियर है? फिर हमें पता चला कि सर सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है 3 अंकों की वो 9 होती है, 999 होती है। लेकिन 999 तो सर क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, उसकी जो 2 से ज्यादा फैक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर 98 लेंगे। 998 ये भी 2 से भाग हो रही है। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी वो होगी हमारी 997। और इनका योग पूछा मेरे भाई आपसे, तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 9 होगा और यहाँ पे 1 होगा और 0 होगा। 1098 आपका राइट आंसर रहने वाला है। तो पी इज द राइट आंसर। क्या होगा? पी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्लियर है? तो जो फाइनल रिजल्ट रहेगा मेरे बच्चे वो रहेगा बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नंबर सिस्टम का बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या है? नंबर सिस्टम का बड़ा अच्छा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में दिया क्या, पूछा क्या, उन सब बातों पे फोकस करते हैं। तो देख लीजिए सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है वो देखो भाई। नंबर सिस्टम में दिया क्या है, इसने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ कोप्राइम्स, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य युग्म है। यानी कि सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है। सबसे पहले तो कोप्राइम नंबर देखिए भाई। कोप्राइम नंबर होता भाई जिन संख्याओं के बीच एचसीएफ केवल 1 हो। क्या हो? जिन संख्याओं के बीच एचसीएफ केवल 1 हो उनको सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। तो को प्राइम नंबर आपको दिया मेरे बच्चे, को प्राइम नंबर कौन से सह अभाज्य है। तो यहाँ पे को प्राइम में क्या होता है, जिन संख्याओं के बीच केवल एचसीएफ एक हो। तो कहने का मतलब क्या है, वो सिर्फ एक से ही भाग होनी चाहिए, यही बात है। तो यानी कि यहाँ पे देखिए जोड़े याद करने भाई, आपने है ना पूरा वो नहीं करना। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि 7 और 35 का एचसीएफ, तो 7 आ गया सर, ये तो कट हो गया। यहाँ पे 2 आ गया सर, 2 पे दोनों भाग जा रहे हैं। अब आगे देखिए सर, इतनी बड़ी टेबल तो हमें याद नहीं होगी। तो आप देख लीजिए, इसकी गुणा करके देखिए भाई, ये 17 के पहाड़े पे जाता है। 217 को 3 से गुणा करूंगा, 200 तिया 600 और 17 तिया 51, तो ये भी क्या होगा भाई, ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या है, यही। तो ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो यहाँ पे आपसे जो पूछा जाएगा मेरे भाई वो क्या रहेगा, ए रहेगा, सी नहीं है भाई, ए रहेगा। क्योंकि ये दोनों आपस में भाग हो रहे हैं। तो सह अभाज्य संख्या होती है भाई जिन संख्याओं के बीच एचसीएफ केवल एक हो।
भाई रवि चौरान, सी है सर, सी नहीं आएगा गुड्डू, क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे रिजल्ट जो रहने वाला आपका ए रहेगा। क्लियर है, जतिन कौशिक का बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे जो फाइनल रिजल्ट रहेगा 198 और 175 रहेगा। तो सहअभाज्य संख्यों की एक दो खास बात है भाई, एक तो ये जोड़े में मिलेगी, हमेशा किस में मिलती है, जोड़ों में मिलती है भाई। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने है, एचसीएफ और एलसीएम का बड़ा ही गजब क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी जल्दी कीजिए जतिन क्वेश्चन। क्लियर है, तो जतिन कौशिक की बात पे ही फोकस किया जाए भाई, ये बहुत अच्छा बच्चा है, बार बार स्पोर्ट की बात करता है। देखिए 5 वेल्स है, 5 घंटियां रिंग टुगेदर एट द इंटरवल ऑफ 3, 5, 8, 9 and 10 seconds. All the bells ring simultaneously at the same time. They will again ring simultaneously after. यानी कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे इसने बोला क्या वो सुनिए। 5 घंटियां दी गई आपको, और जो 3, 5 और 8, 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती है। ठीक है, सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती है, तो कितने समय बाद पुनः एक साथ बजेंगी। तो यहाँ पे देखिए सारे की सारी बातें आपको सेकंड में दी है, और यहाँ पे नीचे जो बातें दी गई है सारे की सारी आपको मिनट में दी है। तो यहाँ पे इनको सेकंड में चेंज कर देंगे, ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को करेंगे। और जब ऑप्शन से करोगे तो वहां पे आपने सबसे पहले देखना क्या होता है मेरे बच्चे, सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन उठाएंगे भाई। कोशिश जब शुरुआत करेंगे तो सबसे छोटे से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखा कि सर इसके जब मैं सेकंड बनाता हूं तो 60 से गुना करूंगा तो कितना आएगा, 240 आएगा। तो क्या 240 से सभी भाग हो रहे हैं, 10 भाग हो रहा है, सही है सर। 9 भाग हो रहा है, 9 का भाग का नियम क्या होता है, जो संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होगी। तो ये तो नहीं हो रहा, तो ये तो कट हो गया सर। फिर क्या आता है मेरे भाई, फिर आता है आपका 6, 6 को सेकंड में चेंज करूंगा तो इसकी सेकंड कितनी बनेगी, 360। तो इसको क्या करूंगा, 3 से भाग जा रहा है, यस सर। 5 से भाग जा रहा है, यस सर, क्योंकि 3 का नियम क्या होता है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से भागो वह संख्या 3 से पूरी पूरी भाग होगी। 5 का जिसका यूनिट डिजिट 0 वो होगी। 8 का जी देख लीजिए भाई, 8 चौक 32, 8 15 40, 8 से भी हो रही है। 9 का सेम है और 10 से भी हो रहा है। तो ए इज द राइट आंसर रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको जरूरी नहीं कि बार बार एलसीएम निकाल निकाल करके देखें। आप ऐसे क्वेश्चन में एक काम करना होता है मेरे भाई, जो घंटियों के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन देता है तो वहां पे हम ऑप्शन को उठाएंगे और ऑप्शन की जो शुरुआत करेंगे, और सबसे पहले हम सबसे छोटे ऑप्शन से शुरुआत करेंगे। तो छोटा ऑप्शन आपका यहाँ पे 40 दिया था, और फिर उसके बाद 6 आया था। 6 को देखा तो मैंने 360 बना, और 360 बनते ही मैंने क्या किया, देखा कि सारे की सारी संख्या इससे भाग जा रही है। तो भाई कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए वेरी गुड भाई रवि चौरान, बहुत अच्छे भाई। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है भाई। जल्दी से कोशिश करेंगे सारे के सारे बच्चे निकालने की, क्योंकि टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया आपको। देख लीजिए भाई, ए एंड बी कैन डू ए प्रोजेक्ट इन 9 days। भाई कहने का मतलब क्या है, एक ए और बी किसी परियोजना को 9 दिन में करते, बी और सी। देखिए अलग अलग दिया आपको, शुरुआत में ए और बी थे, शुरुआत में कौन थे, ए और बी थे। तो ए प्लस बी ने जो कार्य किया कितने दिन में किया है, ए प्लस बी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा करते हैं। फिर बी प्लस सी ने किया, बी प्लस सी किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। और फिर सी प्लस ए ने किया भाई, किसने, सी प्लस ए ने, और सी प्लस ए इसको करते हैं 18 दिन में। कितने दिन में करेंगे, 18 दिन में। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने को देखा तो हमने एलसीएम देखा कि सर एलसीएम आया इनका 36। कितना आया है, 36। तो यहाँ पे जो ये एलसीएम होता है, ये होता है मेरे बच्चे इसका टोटल वर्क। क्या होगा, टोटल वर्क। तो हमने 9 4 36 आएगा, 12 3 36 आएगा, 18 2 36 आएगा। ये जो इस लाइन में लिखी गई है ये इनकी एफिशिएंसी मेरे भाई, क्या है, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी ये है। तो हमने देखा कि सर एफिशिएंसी जो है ए प्लस बी की कितनी है, ए प्लस बी की 4 है, बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है हमारे पास वो 3 आई है, और सी प्लस ए की जो एफिशिएंसी आई है हमारे पास वो 2 आई है। यही बात है। तो आगे क्या कहा है, ए बी और सी मिलकर कितने, हमने देखा
कि सर बी भी 2 बार काम कर रहा है, सी भी 2 काम कर रहा है, 2 बार काम कर रहा है, और ए भी 2 बार। तो मैं यहाँ से 2 पहले ही कॉमन ले लेता हूँ और अंदर बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, और इक्वल टू क्या होगा भाई, 4 और 3 7 और 2 9 होगा। तो इसको इससे काटूंगा तो हमें पता चला कि सर ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी रहेगी हमारे यहाँ पे, किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, 4.5 रहेगी। और पूछा क्या आपसे, ए प्लस बी कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी की ये है काम कितने करवाने मेरे भाई, सॉरी भाई माफी चाहूंगा, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है आजकल मेरी। तो 4.5 होगा, यहाँ पे आएगा भाई 10, 5 पे जाएगा यहाँ पे 9 आएगा, 5 पे जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, 9 4 36 होगा, 4 2 8 होगा। फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका इसका क्या रहेगा मेरे बच्चे, 8 रहेगा भाई। कितना रहेगा, 8। 8 इज द राइट आंसर रहने वाला आपका। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई, बी इज द राइट आंसर। कितना होगा, बी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलगाड़ी का क्वेश्चन है, जल्दी कीजिए भाई। हाइपर ललित बी वेरी गुड भैया, हाइपर रवि सोरान भी, हरीश यादव गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इशू खाडा सही है भाई आपका भी, जांगड़ा बुआ है, राम राम सर, राम राम आपको भी भाई। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ट्रेन का क्वेश्चन है। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 63 किलोमीटर पर हावर क्रॉसेज ए पोल इन 24 सेकंड। यानी कि कोई ट्रेन है भाई, किसी पोल को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लेंथ निकालनी है। हमें पता है भाई जो डिस्टेंस होती है वही ट्रेन की लेंथ होगी। क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी वही ट्रेन की लेंथ होगी। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ आनी चाहिए भाई, डिस्टेंस जो होता है मेरे बच्चे वो हमेशा स्पीड इंटू टाइम होगा। क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस को क्या मान लूंगा मैं, ट्रेन की लेंथ, और स्पीड कितनी है आपकी, स्पीड आपकी 63 है, क्लियर है। और टाइम कितना दिया आपको, टाइम दिया आपको 24 सेकंड। तो हमें देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को हमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। और मीटर पर सेकंड में जब चेंज करते हैं तो गुणा में करते हैं हम 5/18। कितना करेंगे, 5/18, क्लियर है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके बीच में आएगी भाई 5/18। तो हमने देखा कि ये 6 पे गया, 4 पे 4 आया, ये यहाँ पे 6 पे गया 3 आया, और इसको इससे काटा तो 21 दिया 63 होता है। 21 पंजा 100, 4 पंजा 20 होता है, और 20 की और 21 की गुणा करूंगा तो भाई 21 दूनी 42 होगा। तो 420 मीटर आएगा बच्चे आपका फाइनल रिजल्ट। कितना होगा, 420 मीटर इज द राइट आंसर है ऑप्शन में। यस सर, डी इज द राइट आंसर आपका यहाँ पे रहने वाला है। क्या होगा, डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला। कहाँ जा रहे हो सर, अच्छा, डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्या नहीं, निकालने की कोशिश कीजिए भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निकालने की कोशिश कीजिए, जल्दी जल्दी आपके रिजल्ट आने चाहिए भाई। आया नहीं है रिजल्ट, जिस हिसाब से आना है। आज जितने जिस हिसाब से बच्चे जुड़े, आप लोगों ने शेयर नहीं किया, तो सभी बच्चे भाई एक बार शेयर कीजिए वीडियो को। देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹2070 एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड 1890 देन व्हाट विल बी गेन ऑफ लॉस परसेंट। ये कहा भाई कोई वस्तु है तो जब 15% के लाभ पे बेची जाती है तो 2070 रुपये में बेचते हो उसको, ठीक है। लेकिन यदि वह इसको 1890 में बेचता है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमें पता चला कि सर जब 2070 में बेच रहा है ना, 2070 में बेच रहा है, तो उसको जो
प्रॉफिट हो रहा है 15%, यानी कि 115 में बेचेगा भाई। कितने में बेचेगा? 115 में। क्लियर है? तो एक की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो एक की वैल्यू क्या आएगी? 115 बट्टे में होगा 2070। यही बात है। आगे क्या पूछा है कि सर 1890 में बेचने पर, यानी कि 1890 में बेचनी है तो 1890 की वैल्यू निकालूंगा तो गुणा में 1890 करूंगा यहाँ पे, तो 0 से 0 कटेगा भाई। क्या कटेगा? 0 से 0 कटेगा। तो आगे कट रहा है ये। हाँ जी सर। 23 पे गया, 23 पंजा भाई 115 होते हैं, ये 23 पे जाएगा, 23 निमा 207 होते हैं। 9 दूनी 18 होता है, 2 9 एकम 9, 21 पंजा 105, तो 105% वैल्यू आ गई आपकी। अब देखिए 100% हमने मानी थी, 105 की बेची तो कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 5% का प्रॉफिट गेन किया उसने। कितने परसेंट का प्रॉफिट गेन किया? 5% भाई। वेरी गुड। क्लियर हुई? तो 5% का प्रॉफिट है, क्या हो जाएगा बच्चे? इसमें गेन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। ये देखिए डिस्काउंट का अच्छा सा क्वेश्चन है भाई, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। देखिए दिया क्या है, पूछा क्या है, करना क्या है, देख लीजिए भाई। क्वेश्चन सामने आपके, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताने का काम कीजिए। देखिए दिया क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 54,120 भाई, यानी कि 54,120 रुपए में कोई आर्टिकल बेचा जाता है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। बच्चे इसमें उसने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाए हैं, एक 12% का और एक 18% का, यानी कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाने के बाद एक 18% का लगाया और एक 12% का। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल? पूछा क्या है कि उस आर्टिकल का मार्क प्राइस क्या था मेरे बच्चे? मार्क प्राइस यानी कि एमपी अंकित मूल्य पूछा भाई। किसी वस्तु को 12%, मैं यहाँ पे एमपी जो मान लेता हूँ मेरे बच्चे, वो एक्स मान लेता हूँ भाई। अब देखिए 12% का डिस्काउंट दिया तो कितने की बेचेगा वो? उसको 88 की बेचेगा। बाय में कितना होगा? 100 होगा। आगे देखिए एक डिस्काउंट और दे दिया, एक डिस्काउंट और दे दिया तो कितने की बेचेगा? 82 की बेचेगा, बटे में 100 होगा, और इक्वल टू वैल्यू कितनी दी है भाई? इन सब के पश्चात 54,120 रुपए में बेचता है। कितने में बेचता है? 54,120 रुपए में। क्लियर है? तो यहाँ पे काटना शुरू कीजिए भाई। आप शुरुआत में जाएगा किस पे? 4 पे गया भाई, 22 चौका 88 होता है, यहाँ पे आएगा 25। क्लियर है? फिर 4 पे गया, 4 पे नहीं जाएगा, 2 पे जा रहा है, यहाँ पे आ गया 50 और यहाँ पे आएगा 41। कितना होगा? 41। क्लियर है? अब आगे देखो भाई, x की जो वैल्यू होगी हमारी वो क्या आएगी? 54,120 गुणा में 50 गुणा में होगा 25। क्लियर है? और बाई में कितना होगा मेरे भाई? बाई में होगा 22 और गुणा में होगा 4। अभी 11 पे जा रहा है क्या? क्योंकि ये 11 पे जा रहा है, तो देखो 11 4 44 बच गया कितना? 8। 11 4 44 बच गया कितना? 10। हाँ 11 पे गया तो यहाँ पे आ गया 2 मेरे भाई, तो 11 4 44 बच गया 10। 10 बचा, 10 बचा तो 1 से 1 हो गया, 11 9 99 होगा, बच गया 2, 11 दूनी 22, यहाँ पे ये आ गया 0। क्लियर है? फिर क्या होगा? क्या ये 8 पे जा रहा है? 8 1 8, हाँ 4 दूनी 8 होता है भाई मेरे भाई। कितना होता है? 4 दूनी 8, तो 8 से कटो, 8 6 48 बच गया कितना? 1, तो 8 एकम 8, 8 पंजा 40। क्लियर है? 8 पंजा 40। इतनी बातें क्लियर हुई भाई। तो यहाँ पे जो बचा है, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे भाई सभी की, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला आपका, कीजिए 5 5 25 और इनकी मल्टीप्लाई करके एक बार जल्दी से बताइए भाई। देखिए 25 पंजा 125, यहाँ पे वैल्यू आएगी आपकी 1250 गुणा में आएगी 615 भाई। क्लियर है? 615, 12 6 72, 75,000 आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे कौन सा होगा भाई? 75,000 आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये बड़ा बकवास क्वेश्चन है भाई, ये जल्दी से रिजल्ट आना चाहिए सभी बच्चों का, क्योंकि बहुत ही अच्छा आसान क्वेश्चन है भाई। क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया क्या है, पूछा क्या है, सारी बातें आपके सामने है, और बहुत है ना बच्चों वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। क्या है? बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई इस क्वेश्चन का, सभी बच्चों को आना चाहिए जितने बच्चे जुड़े हैं, और स्पीड से आना चाहिए। ठीक है?
अब देखिए हरीश यादव, वेरी गुड, आपका आंसर भी ठीक है। बीच में ललित का भी ठीक था भाई, ईशु का भी ठीक है, हाइपर का भी ठीक था, रवि का भी ठीक था। हाइपर, अरे गजब है मेरे भाई, जो निकाल रहे हैं ना गजब तरीके से, शाबाश। अब देखिए x का न्यूनतम मान क्या होगा ताकि संख्या ये दी गई है और 9 से भाग गई है भाई। 9 से भाग विधि का नियम आपको बताया था मेरे बच्चे मैंने कि जो संख्याएं 9 से पूरी पूरी भाग, जिस संख्या के अंकों का योग 9 से पूरा पूरा भाग होगा वह संख्या 9 से पूरी पूरी भाग होगी। रवि शिवराण बिल्कुल सही जा रहे हो मेरे भाई। तो देखिए जोड़ कितना बना, यहीं पे करके देख लेता हूं भाई। मैंने देखा 8 + 5 + 2 + 1 + 5, तो हमने देखा 8 और 1 9 कट गया, ठीक है। 5 और 5 10 और 2 12, क्या 12 भाग होगा? नहीं होगा सर। तो इसमें क्या जोड़ना है? x जोड़ना है, क्योंकि हमें पता है ना 8 और 1 9, तो क्लियर हो गया सर। 8 और 1 9, 9 से भाग होता है, क्लियर है। तो 12 + x, तो 12 से बड़ी संख्या क्या होती है कि उसमें क्या जोड़ूं कि वह 9 से पूरी पूरी भाग हो जाए। तो 12 में ऑप्शन में 6 जोड़ूंगा, तो क्योंकि 18 पे पूरी पूरी भाग हो रही है तो x की वैल्यू क्या देखी मैंने? 6। तो यानी कि फाइनल रिजल्ट जो आपका रहेगा यहाँ पे क्या रहेगा भाई? 6 रहेगा भाई। कुमार रमन, हवा में प्रणाम गुरुजी, हवा में प्रणाम भाई। जांगड़ा बुआई का ही बिल्कुल सही है रिजल्ट। देखिए भाई 6 आएगा आपका फाइनल रिजल्ट, क्लियर है। ये क्वेश्चन कीजिए भाई, अच्छा क्वेश्चन है, निकालने की कोशिश कीजिए भाई। 213 की पावर 6 का अंतिम अंक ज्ञात कीजिए भाई, निकालो। रवि शिवराण, हाइपर, ललित, ईशु, रमन, जांगड़ा बुआई, कुमार रमन, 6 गुरुजी, वेरी गुड भाई। बच्चे जुड़ तो रहे हैं, कभी कोई आता है तो कोई भाग जाता है, कोई वो आता है तो वो भाग जाता है, कोई ना बच्चे आराम आराम से आदत पड़ जाएगी आप लोगों को भी। देख लीजिए भाई। बाकी देखिए हमारी जो क्लास होती है 35 से 40 मिनट की क्लास लेता हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन करवाने का काम होता है मेरे भाई इसमें, तो आपके फायदेमंद है क्लास, देख लेना। अब देखिए भाई जब ऐसे क्वेश्चन देना, फाइंड द लास्ट डिजिट, देखिए अब हमें पता है कि 213 की सर मैं 6 बार गुणा नहीं कर सकता, यही बात है। तो आपने करना क्या मेरे भाई, यहाँ पे जब कोई भी वैल्यू दी हो, जैसे 213 की पावर कितनी दी है? पावर दी है सर 6, कितनी दी है? 6। तो ये जो पावर दी ना इसको 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2 बचेगा ना आपका। तो यहाँ पे आपने पावर है ना 2 रखनी है इसकी जगह। अब हमने क्या देखना है कि आगे की जो संख्या ना वो हमारे किसी काम की नहीं है। क्यों? इसलिए काम की नहीं है क्योंकि हमें तो यूनिट डिजिट चाहिए ना। तो यूनिट डिजिट क्या है? 3, तो 3 की पावर क्या करूंगा यहाँ पे? 2 करूंगा तो 3 3 9 आएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या रहने वाला मेरे बच्चे? 9 रहेगा भाई, क्लियर है। कितना होगा? 9। अब बात क्या आती है भाई, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, मैं कहता हूं कि सर 47 की पावर 48, क्या दिया भाई? 47 की पावर 48, इसका रिमाइंडर निकालो बेटा एक बार, सॉरी यूनिट डिजिट निकालो भाई। 47 की पावर 48, तो मेरे भाई इसका रिजल्ट निकालो। जांगड़ा बॉय जीके की क्लास भी करा दी, जीके की क्लास चल तो रही है भाई, हरियाणा जीके की हर रोज क्लास आती है अपने इस चैनल पे। एक बार आप है ना जो वीडियोज के पोर्शन में जाके देखिए, मनीषा मैम हर रोज हरियाणा जीके की क्लास करवा तो रही भाई, हर रोज क्लास आती है। आप लोग है ना देख नहीं रहे, लाइव नहीं आ रही, वो रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, तो लगातार चल रही है हमारी जीके की क्लास है। और भाई जो जो बच्चा जुड़ा है भाई आप लोग भी है ना जीके की क्लास देखा करो मेरे भाई, क्लियर है, जितने भी बच्चे हैं। यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आएगा ये, अब देखिए हमने देखा कि सर 4 से भाग करना, तो 4 से भाग करूंगा तो ये पूरा पूरा भाग हो गया। तो आपने देखा कि एक लेगा ना बच्चा कि सर रिमाइंडर बचा ही नहीं है, क्या बचा है? यही बात है ना, 4 कम 4 बच गया, 2 2 3 3 9 कर दिया था। तो यहाँ पे क्या बचा? 1। तो 1 जब बचता है ना तो आपने हमेशा एक बात याद रखनी मेरे भाई, यहाँ पे 1 पावर नहीं लेनी। जब 1 बचता है, जब यानी कि पावर से पूरा पूरा 4 भाग जाता है, तो वहां पे आपने यूनिट डिजिट की बात कितनी लेनी भाई? 4 लेनी है। कितनी लेनी है लास्ट में? 4। तो आपने क्या किया? 7 गुणा में 7 गुणा में 7 गुणा में 7, यही बात होगी ना, क्योंकि सॉरी 47 गुणा में 47 गुणा में 47 गुणा में 47 है। तो आपने देखिए पूरी गुणा नहीं करनी, यहाँ पे 7 7 49, बच गया कितना? 9 9 7 63, बच गया कितना? 3 3 7 21। तो 1 आएगा भाई इस यहाँ पे यूनिट डिजिट, क्या आएगा? 1। 3 कौन कह रहा है?
9 के बाद 3 नहीं कहना बेटा, 9 के बाद 3 आप इसका बोल रहे हो या उसका बोल रहे हो? भाई मैंने उस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, उसका एक आएगा। रवि शोरण बिल्कुल राइट आंसर आपका, ठीक है। तो हमने पावर कितनी करनी मेरे भाई? 4 करनी है पावर, क्योंकि जब पूरा पूरा भाग जाए ना वहां पे 4 पावर लेनी होती है। कितनी लेनी होती है? 4 पावर। शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जांगड़ा बुआ जीके की क्लास देख लो भाई अच्छे से एक बार, है उसमें मिलेगी आपको। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई आपकी स्क्रीन पे। देखो क्वेश्चन में दिया क्या, पूछा क्या, वो सुनिए। दो पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में भर सकते हैं मेरे भाई। कितने? 36 और 45। दो पाइप है, एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। एक 36 मिनट में भरता है और एक भरता है 45 मिनट में। तो अगर दोनों का एलसीएम लूंगा तो 180 होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे 4 होगा और यहाँ पे 5 होगा भाई। कितना होगा? 5। एफिशिएंसी निकाल ली। दोनों पाइप टंकी में एक साथ खोले जाते हैं, यानी कि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है। यदि दोनों पाइप टंकी के साथ एक साथ खोल जाए, कितने समय बाद ए को बंद किया जाए ताकि टंकी भरने में 25 मिनट, ताकि टंकी 25 मिनट में भर जाए? तो यहाँ पे हम एक बात मान सकते हैं कि दोनों पाइप थे सर, दोनों को इकट्ठा खोला गया था, लेकिन एक पाइप को बंद कर दिया। लेकिन एक पाइप की एक खास बात रही, वो शुरू से लेकर लास्ट तक काम करता रहा, यानी कि जो शुरू में चला था वो लास्ट तक पानी भरता रहा। तो कौन सा है? ए को बंद किया है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि सर बी पाइप जो है हमारा, वो शुरू से लेकर लास्ट तक कार्य कर रहा था। तो बी का ने टोटल पानी कितना भरा भाई? बी ने टोटल पानी भरा 4 गुणा में 25 मिनट तक करता रहा, तो बी ने पानी भरा 100 यूनिट। तो पानी कितना बचा? यहाँ से 100 माइनस जब मैं करूंगा तो पानी बचेगा 80 यूनिट। तो 80 यूनिट पानी किसने भरा? ए ने। तो ए 80 यूनिट पानी भरता है और ए 1 यूनिट मिनट में कितना पानी भरता है? 5 यूनिट। तो 16 5 80 होगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा? 16 मिनट है ऑप्शन में। तो भाई डी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। यहाँ पे डी आपका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है भाई। देखिए करवा ही देता हूं मेरे भाई। ये दिया क्या है? एक 25 पैसे हैं, 25 पैसे हैं, फिर 50 पैसे हैं, फिर 2 रुपए हैं और फिर आपके पास 5 रुपए। क्लियर है? ये सिक्कों की संख्याओं का अनुपात, यानी कि यहाँ पे आपको क्वाइंस का जो दिया है वो देख लीजिए भाई। क्वाइंस क्या क्या दी है? क्वाइंस आपको दी है 5 4 3 1, 5:4:3:1, यही दिए ना। और सिक्कों की टोटल रुपए कितने दिए मेरे भाई? टोटल राशि जो दी वो आपको 285 दिए। 25 पैसे और ये बाद की बातें हैं, एक बार इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जब राशि आएगी, रुपए निकालूंगा इसके, तो रुपए कैसे निकालूंगा? 25 पंजा 125, तो यहाँ पे 1.25 रुपए, तो यहाँ पे बन गए रेशियो, प्लस लगा लेता हूँ भाई। 25 यहाँ पे बन गए 2 रुपए आपके, यहाँ पे बन गए 6 रुपए और यहाँ पे बन गए आपके 5। तो हमने देखा 6 और 5 11 और 2 13 और 1 14, तो टोटल रुपए जो हमारे बने हैं वो बने हैं 14.25 रुपीज। क्लियर है? ये रुपए बने। हम कितना कहते हैं कि टोटल रुपए कितने बने? 285। तो हमने देखा कि 14.25 की वैल्यू, 14.25 की वैल्यू कितनी है? कितनी भाई? 285 रुपए है। तो एक की वैल्यू निकालूंगा तो y में क्या होगा? 1425 और ऊपर क्या जाएगा? गुणा में 100 जाएगा। और पूछा क्या है आपसे? एक की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पे देखिए ये जा रहा है क्या पूरा पूरा? देखो भाई 250,000 और 85 पंजा 425, तो ये पूरा जाएगा भाई 5 पे। ठीक है? और यहाँ पे जाएगा 20। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई आपकी? एक यूनिट की वैल्यू आई आपकी 20। क्लियर है? अब आपसे पूछा क्या है भाई? ये देखिए आपसे पूछा कि 25 पैसे और 5 पैसे रुपए,
25 पैसे ये है और 5 रुपए ये है, इनके सिक्कों का अनुपात वो पूछा भाई। डिफरेंस डिफरेंस कितना, 5 में से 4 गया तो 1 गया तो कितना है, 4 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 4 गुणा में 20 जो होगा तो रिजल्ट आएगा बच्चे 80। कितना होगा, 80। तो सी इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। ज्ञाननाथ धनिया, जय हिंद मास्टर जी, जय हिंद ज्ञाननाथ, बड़े दिनों बाद मिले। हाइपर, रमन कुमार, रवि, शाबाश भाई, सभी का सी सी सी, बहुत अच्छे मेरे भाई, सभी का रिजल्ट एकदम करेक्ट और गजब आ रहा है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे। चलो भाई ऑप्शन काट रहा हूं इसका एक नीचे से ताकि आपका रिजल्ट आ जाए अच्छे से। तो क्वेश्चन देख लीजिए, दिया क्या है आपके सामने भाई। क्वेश्चन ये है 80 80 80, बहुत अच्छे भाई। ए एंड बी पेरेंट पार्टनर है भाई, पार्टनरशिप का एक अच्छा क्वेश्चन है। इन्हें बिजनेस दे इन्वेस्ट इन दी रेशियो 5:6, वो कोई पैसे भाई इन्वेस्ट करते हैं 5:6 में। एट द एंड ऑफ 8 मंथ ए विड्रॉ इफ देखिए भाई पहले बता देता हूं कि प्रॉफिट जो होता है ना मेरे भाई, प्रॉफिट जो होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट जो मिलेगा आपको इन्वेस्टमेंट और टाइम से मिलेगा भाई, यानी कि कितने में। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि 2 व्यक्ति है भाई, एक 5:6 है। मैं मानता हूँ कि जो इन्वेस्टमेंट है वो उन्होंने की है कि 5:6 में। क्लियर है। अब टाइम देख लेते हैं भाई, टाइम टाइम इसने 8 मंथ किया है और इसका टाइम मैं x मान लेता हूँ। और यहाँ पे जो प्रॉफिट मिला उनको, प्रॉफिट जो दिया गया, प्रॉफिट किस रेशो मिला उनको, 5:9 में मिला मेरे भाई। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको बताया था भाई प्रॉफिट क्या होता है, तो इसको मान लेता हूँ भाई, पहले मैं ए का मान लेता हूँ, यहाँ पे ए का 8 5 क्या होगा, 8 गुणा में 5 ए हो गया। यहाँ पे क्या होगा, 6 गुणा में x और इक्वल टू क्या होगा, 5/9। ये भी प्रॉफिट ये भी प्रॉफिट, यही बात है ना, या कुछ और है, यही है सर। तो हमने देखा कि सर प्रॉफिट जो आया 8 पंजा 40 गुणा में 9 आएगा यहाँ पे, तो और यहाँ पे आएगा 6 पंजा 30 इंटू 5x, यही बात आएगी। 0 से 0 कटेगी, 3 तिया से 3 तिया, यहाँ पे 5x नहीं आएगा भाई, 5 आएगा, प्लस का निशान थोड़ा ही है। क्या आएगा, x आएगा मेरे भाई। क्या आएगा, इनटू में x। तो हमने देखा 4 तिये 12, तो x की वैल्यू कितनी आई है, 12। तो भाई इसने जो इन्वेस्टमेंट की है, ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है। कितने दिन के लिए की भाई, 12 मंथ के लिए। कुमार रमन 24 नहीं आएगा बच्चे। भाई दर्शन करने आए हो तो मोस्ट वेलकम आपका बच्चे। ज्ञाननाथ वैसे बहुत दिनों बाद आए हो भाई, आया करो, क्लास को लगाया करो और सेशन को शेयर किया करो भाई। जो जो बच्चा जुड़ा ना, एक बार सेशन को शेयर करो मेरे बच्चे सारे के सारे। तो भाई जब किसी संख्या में क्रमशः 25% और 40% और 20% की कमी की जाती है तो इंग्लिश में पढ़ेंगे। व्हेन ए नंबर इज सक्सेसिवली डिक्रीज, यानी कि किया जाता है भाई 25%, 40% एंड 20%, देन इट इज बिकम्स, इतना बन जाता है एक्स, व्हाट इज एक्स। मैं मानता हूँ कोई संख्या एक्स थी, क्या थी, संख्या एक्स थी, और उसका 25% दिया जाता है, तो कितना बचा, 75। फिर उसका क्या कहता है 40, तो ये कितना बचा, 60/100। फिर उसका कितना कहता है मेरे भाई 20, तो कितना बचा, 80/100। और इक्वल टू कितना बचा है भाई, 32,904। क्या बचा है, 32,904, यही बचा है। तो यहाँ पे काट के देखो भाई, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे 4 आया,
यहाँ पे 5 आया भाई, ठीक है, ये बात क्लियर है। 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा, तो वहां पे x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो ये क्या होगा। अब एक काम कीजिए भाई, इसको 4 से मत चल काट लीजिए, अब तो कट गया जो कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा मेरे भाई, आगे बचेगा 32,904 गुणा में 25 बटे में होगा 9, 3 तिया 9, 9 पे ये कट रहा है, 9 से ये कट गया, 5 और 4 9 पे ये भी कट गया, पूरा पूरा कटेगा। तो एक बार देख लीजिए भाई पूरा पूरा कितना कटा आपसे, एक बार कितना दिया है, 32,904 दिया आपको। तो यहाँ पे कितना दिया गया, 32,904 है मेरे भाई, 32,904। तो इसको जब मैं काटूंगा ऐसे पूरा पूरा, तो देखिए 9 तिया 9 से इसको काटूंगा, 9 तिया 27 होगा, बचेगा कितना आपका 27 के पे गया तो बचेगा 5, 9 छिक्का 54 होगा, ठीक है, बचेगा 54, 5 बचेगा, 9 5 45, 9 छिक्का 54, 9 5 45, 9 छिक्का 54, इतना कट गया। अच्छा 25 छिक्का 0, क्या आएगा भाई इसका 21,900, सही कटा गया ये, 25 छिक्का 150, 0। देखिए 9 तिया 27 बच गया कितना 5, 0, 9 छिक्का 54 बच गया कितना 5, 9 5 45, 9 छिक्का 54, सही कटा भाई। अब इनकी गुणा कीजिए भाई, 25 छिक्का 150 बच गए 15, 25 पंजा 125 और 15 140 बच गए कितने 14, 25 छिक्का 150 और 14 कितने होंगे भाई 150 और 14 हो गए 164, 4 बचेगा 16 है, लास्ट में किसी के 4 एक के ही है, 91,400 आ गया भाई फाइनल रिजल्ट, कितना आएगा 91,400। हाँ हिंदी वाले में मिसप्रिंट है मेरे भाई, यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, यहाँ पे 32,904 कीजिए बेटा, क्या कीजिए 32,904, क्योंकि हिंदी वाले में ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। सर हिंदी में गलत है, चलो भाई कोई नहीं बेटा, बच्चे देख लीजिए भाई 91,400 आएगा। ज्ञाननाथ दानिया का भी ठीक है, कुमार राणा का भी ठीक है भाई, बहुत अच्छे बच्चे सारे का स्टेटस लगा दे सर जी, हाँ स्टेटस लगा दो, फुल सपोर्ट है, करते रहिए भाई। आगे देखिए, गुरु गलत कर दिया मैं अपने, नहीं गलत नहीं किया बच्चे, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है रिजल्ट, टेंशन मत लो। ये हिंदी में 32,904 था, इंग्लिश हिंदी का फंडा और कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई, देखिए इसके बाद कितने क्वेश्चन बचते हैं, यही है क्या, सही है भाई, 2 क्वेश्चन बचते हैं भाई, एक क्वेश्चन तो मैं घर के लिए दूंगा आपको, ये निकालना आपने। देखिए दिया क्या है, यदि 60 लीटर दूध के घोल में 40 लीटर दूध है तो घोल में 60% करने के लिए कितना दूध मिलाया जाना चाहिए। आ गया होगा मिक्सचर एलिगेशन याद, जिस बच्चे को पढ़ा है जिसने। तो देखिए पहले दूध था मेरे भाई कितना था 40% था, ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि दूध ही मिलाना है मेरे भाई, और 100 का 100 दूध मिलाना है, और करना कितना है 60, तो इसमें से ये माइनस करूंगा इसमें से ये, तो आपको पता है ये बीच वाली वैल्यू 1 से बड़ी होती है 1 से छोटी, मैं मान लेता हूँ कि 100% दूध मिला दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे आपको पानी मिलाने का कोई फंड नहीं है, यहाँ पे सीधा सीधा क्या दूध निकाला दूध मिलाना है। तो यहाँ पे जब दूध की बात की जाए तो दूध कितना मिलाना मेरे भाई 100 मिला दिया, तो यहाँ से हमने देखा यहाँ पे 20 आया सर, और यहाँ पे आया 40, तो यहाँ पे हमने इनको जब काटा तो यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 1, तो हम तो कहते हैं कि यहाँ पे जो आती है ये क्वांटिटी आती है मेरे भाई, कितनी आती है क्वांटिटी आती है। तो क्वांटिटी हमने देखा कि सर क्वांटिटी पहले वाले में 60 थी, कितनी थी 60, तो 2 यूनिट की वैल्यू 60, तो इसके गुणा में क्या करूंगा 30, तो इसके भी गुणा में क्या कर दूंगा 30, तो इसके गुणा में 30 किया तो 30 लीटर आएगा भाई, है ऑप्शन, यस सर। तो ए इज द राइट आंसर आपका रहने वाला है, ए इज द राइट आंसर भाई, क्लियर है। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, स्क्रीनशॉट लो कुछ लो चाहे आपकी मर्जी है, इसको आपने कमेंट के माध्यम से बताना, सभी बच्चे इसमें कमेंट करके बताएंगे कि इसका फाइनल रिजल्ट क्या है, ठीक है। तो भाई आज की इस क्लास को यहीं पे अलग विराम देते हैं। सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो भाई एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिस बच्चे ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।
और भाई सपोर्ट कीजिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। और भाई थोड़ी सी एक दिक्कत आपको लग रही होगी, थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, बुखार चल रहा है मुझे, लेकिन 2 दिन ज्यादा तबीयत खराब थी तो उसके कारण नहीं ले पाया। आज कोशिश की मेरे भाई, थोड़ा बहुत ठीक हुए हैं तो क्लास लिए आगे से कंटिन्यू करेंगे, तो 1-2 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे बच्चे भाई सेशन को शेयर कर दीजिए, और जो कुछ भी आप सभी बच्चों को पता है भाई। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।